खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों के सीजन का बम्पर ऑफर, डी या ना ज्वेलर्स, सोना चांदी डायमंड आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान, मोगट थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने, खंडवा। आज हम लोग मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश भर में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को जो एक समग्र जानकारी देना चाहते हैं वो ये कि मध्य प्रदेश में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक धर्मनिष्ठ पार्टी के स्वरूप में निरूपित करती है, उसकी कितनी अधर्मता के कामकाज हैं ये हम आपके सामने उनको रखना चाहते हैं। महाकाल में जो घटना घटी अभी 3-4 दिन पहले, उससे प्रमाणित हो गया कि ये केवल दिखावे के लिए धर्म की राजनीति और धर्म जो स्थल होते हैं उनका विकास करते हैं। इनका उद्देश्य केवल इतना था कि किसी तरह से हमारा जो इलेक्शन आने वाला है सामने, उसके कारण से ताबड़तोड़ जैसे तैसे भी उसको निर्माण कर दिया जाए और उसमें फिर जो कुछ भी होने वाला वो बाद में भुगतते रहेंगे। वो तो ईश्वर की अनुकंपा ऐसी हुई कि उन्होंने अपना रोष प्रकट करके इनके किए हुए कामकाजों की पोल खोल दी। आप लोगों को सब अच्छे से ज्ञात ही है कि जब 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले कमलनाथ जी ने ही महाकाल के निर्माण के और उसके विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिसका अभी वो तो स्वीकार कर ही नहीं रहे थे हमारे शिवराज जी की सरकार। परंतु अच्छा हुआ ईश्वर की तरफ से जो इस तरह की घटना घटी, उसके बाद उन्होंने स्वयं उनके मंत्री लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और वक्तव्यों में यह दावा किया कि साहब ये काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू किया था और उन्होंने इस बात को शुरू किया था। तो टेंडर डाले गए थे, काम शुरू किया गया था, परंतु उसके बाद जब चूँकि कमलनाथ जी की सरकार चली गई थी तो सारी गुणवत्ता की जिम्मेदारी, सारी निर्माण कार्य की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी। उसकी तरफ न ध्यान देते हुए अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए और प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम कह के घोषित करके जिसको उन्होंने अपने सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी, ये सब जगह पे जब कमलनाथ जी ने ये महाकाल के विकास का एक अपना संकल्प लिया था तो उसके साथ ओंकारेश्वर, खंडवा के दादाजी धाम और भी ऐसे अन्य मंदिरों का भी उन्होंने विकास कार्य का अपना एक संकल्प लिया था, जिसके अंदर 3 आदि देवों में से एक देव शंकर जी होते हैं। तो उनका स्वरूप तो जो होता है, जिस तरह से हम लोग जिसका पूजन करते हैं, बहुत सौम्य, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये उनका स्वरूप है। और ये इन्होंने जिस तरह का गुरु स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है वो इस बात का द्योतक है कि इन लोगों को अब हमारे देवी देवताओं के स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, इनको अपना स्वरूप दिखाना है। इनके प्रधानमंत्री जी और इनके मुख्यमंत्री जी जिस तरह से टोपी बदल करके सुबह शाम फोटो खिंचवाते हैं, वो अपना स्वरूप प्रस्तुत करना था। महाकाल के स्थान का विकास करने की बात की और उसके बाद निरंतर शिवराज सिंह जी कभी देवी लोग की बात कर रहे हैं, कभी और किसी लोग से बात कर रहे हैं, कभी राम लोग की बात कर रहे हैं। तो ये चूँकि चुनाव सामने दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के पहले भी अगर इसको कर चुके होते तो हम लोगों को शायद कोई भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होती। उसमें की भी बहुत सारी शिलाएँ वहाँ से गिरने लगी, मतलब गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और केवल भ्रष्टाचार के रूप में उस पूरा निर्माण कार्य को इन्होंने अमल में लाए। वहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि वहाँ के जो एक स्थानीय मूर्ति निर्माण करता है तो इसी मटेरियल का जो एक्रेलिक का जो उन्होंने निर्माण जो उपयोग किया है, वो बोलते हैं कि इसी मूर्ति को हम लोग 2.5 से 3 लाख में निर्माण करके 1 महीने के अंदर स्थापित कर सकते हैं। परंतु उन्हीं मूर्तियों की इन्होंने 10 से 12 लाख रुपये तक कीमत दी है। 106 मूर्तियों की कीमत इन्होंने 107 करोड़ 110 करोड़ रुपये दी है। इससे अंदाज लगाइए और उसको किस ताबड़तोड़ तरीके से बनाया गया। उन मूर्तियों में जिस तरह का पेडेस्टल बनाना चाहिए था, उस पेडेस्टल से जिस तरह से मूर्तियों को उन्होंने जोड़ना चाहिए था, अंदर जो उसके अपने लोहे की जो सलाखें लगाई जाती हैं उससे रिइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं उसको उपयोग में करना चाहिए था। जो मूर्ति के जो विशेषज्ञ जानकार लोग हैं वो हमें बता रहे थे, जिनसे मैंने फ़ोन पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि साहब इसके ऊपर के जो रंग रोगन पुट्टी वगैरह भी जो लगाई गई है बहुत ही निहायत घटिया दर्जे की लगाई गई और उसमें एक मूर्ति की कीमत 10 से 12 लाख लगा दी गई, जबकि 2 से 2.5 लाख रुपये में वो काम अच्छे से आराम से किया जा सकता है। बावजूद इसके कि वो मूर्तियाँ इतनी घटिया बनी, उन्होंने प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन करवाया और जगह जगह बार बार इन्होंने इस तरह के लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस तरह की मूर्तियों की स्थापना महाकाल का डेवलपमेंट कर सकती है।
जबकि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये काम पूरे कमलनाथ जी की सरकार में किया गया। लेकिन ये घटनाक्रम ऐसा है कि हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, उसके लिए हम किसी मंदिर में बैठ कर के पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि इनके सामने किसी भी तरह का प्रदर्शन करने से इनके कान पे कोई जूं रहने वाली नहीं। ये तो ये मान के चलते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा, ओंकारेश्वर को भी डेवलप करने की तैयारी है, तो इससे पहले आप लोग उनको किस तरह का प्रस्ताव या कुछ जानकारी देंगे कि ऐसा वहाँ पर ना हो? मैं अभी बोल चुका, जब 300 करोड़ रुपए की जो योजना श्री कमलनाथ जी ने उससे बनाई थी उनके मंत्रित्व काल में, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि महाकाल स्थान का विकास जब तक ओंकारेश्वर का विकास नहीं होगा तो पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारे 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं कमलेश्वर, ओंकारेश्वर और महाकाल, ये बहुत एक ही केंद्र बिंदु के समीप है, जिसने उन तीनों का विकास करने की उनकी योजना थी। और 300 करोड़ का जो उन्होंने ओरिजिनल प्रस्ताव पारित किया था, उसके अंदर ये प्रस्ताव था कि ओंकारेश्वर स्थान का भी अच्छे से विकास हो। पर अभी ये अगर इस तरह की घटनाएं वहाँ डेवलपमेंट के दौरान ऐसा कार्य होता है तो उसको लेकर के आप पहले से कुछ तैयारी करवाएंगे या भाजपा से ऐसे कहेंगे कि देखिए, जब हमारा शासन आएगा तो हम लोग अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। ये लोग तो केवल खोखले तरीके से इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जिसका कि प्रमाण आपको मिल गया। अभी जब ये पूरा ऐसा कुछ खेल चल रहा है कि उन्हीं खंडित मूर्तियों को पुनः वो स्थापित करने की, रिपेयर करके स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आप सब लोगों को, जो लोग हिंदू समाज से संबंध रखते हैं, उनको सबको मालूम ही होगा कि हम लोगों में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, आराधना नहीं की जाती है। इसका तात्पर्य ये होगा कि वो खंडित मूर्तियाँ जो हैं अब हमारे पूजन योग्य नहीं रह गई, या तो उन्हें पूरा फिर से नया बनाया जाए। एक किसी सज्जन ने भोपाल से कहीं से ट्वीट करके कहा था, मैं उनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा था कि ये तो हमको जल्दबाजी में हमने एक्रेलिक की मूर्तियाँ बना ली थी, इसके बाद हम पत्थर की मूर्तियाँ स्थापित करने वाले थे। अरे भाई, जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग, एक बार पहले आप प्लास्टिक की लगाएंगे, फिर एक्रेलिक की लगाएंगे, उसके बाद में पत्थर की लगाएंगे। ये हमारा पैसा है कि आपका खेल करने के लिए हमने साधन दिया हुआ है? जनता का टैक्स का पैसा है, जिसके कारण से आपको व्यवस्थित रूप से जो भी काम करना है, आप अपने चुनाव की दृष्टि से उसको देखते हैं। आपको तो ये देखना चाहिए कि जो अगले 100 सालों तक जिन मूर्तियों का कम से कम हम देखते हैं, हमारे पुरातत्व विभाग के पास में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हम लोगों के साथ में जो स्थान है पूजा के, हमारे कई सैकड़ों साल पुराने, उनमें आज तक मंदिरों के या किसी भी तरह के स्थान का, धार्मिक स्थल का मूर्तियाँ यथावत बनी हुई। फिर एक टेंडर हुए थे। वेरी गुड। कमलनाथ के समय में टेंडर हुए तो निर्माण तो नहीं हुआ था ना, एक किसी एजेंसी को तय करने की बात हुई थी, इनसे निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कराने का दायित्व जो शासन में रहता है उसका रहता है, सुपरविजन करने का दायित्व उसका रहता है। और जी हाँ, जिस जीएसएम की बात हुई थी 1200 से पत्र के टेक्निकल साथ बात दिया है, इसमें टेक्निकली स्पष्ट किया हुआ है कि किस तरह की, जैसे कि हमारी खंडवा की नर्मदा लाइन जिस तरह का टेंडर हुआ था, उसकी बजाय से लगभग प्लास्टिक के उन्होंने पाइप बिछा दी, उसी तरह की घटना कुछ यहाँ पे हुई है। जिस तरह की मोटाई का मटेरियल यूज़ करना चाहिए था वो ना यूज़ करके इन्होंने सिर्फ उसकी लिपापोती करके तुरंत से तुरंत अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में इस तरह घटिया निर्माण को स्वीकृत किया।